आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आओ सुंदरम, मैं खुद तुम्हें बुलाना चाह रहा था। अब अच्छा, पार्वती कहाँ है? घर में है मालिक। कोर्ट से लेकर पुलिस स्टेशन तक पार्वती ने हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क उठाया है। आदित्य को जेल से बचाने वाली पार्वती है। हम इसके लिए तुम्हारी बेटी के कर्जदार हैं सुंदरम। आप ऐसी बातें मत कीजिए बड़े साहब। आपके लिए तो हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। जरूरत पड़ने पर हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मालकिन। बोलो सुंदरम। ये सुंदरम क्या सोच रहा है? लगता है उसकी बेटी जेल गई, उसी के बदले कुछ मांगने आया होगा। कहीं ये राजेश्वरी को इमोशनल करके कुछ ज्यादा ही ना मांग ले। अरे रे, पर क्या मांगेगा ये? जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे आप गलत मत समझिएगा मालकिन। क्या बात है, बोलो तो सही। जी वो आज के बाद पार्वती आपके घर पर काम करने के लिए नहीं आएगी मालकिन। बाप रे, क्या बात है सुंदरम, तुमने ऐसा फैसला क्यों ले लिया है? अब ऐसा लगता है कि आदित्य के लिए पार्वती जेल गई, ये सुंदरम को अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ आकर ये सब क्यों कह रहे हो? बन जा। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी दीदी, आप ही पूछिए। सुंदरम, मालकिन। तुमने क्या सोचकर ये फैसला लिया होगा मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन आज रात इस फैसले के बारे में अच्छे से सोचकर कल मुझे बताना। हाँ हाँ ठीक है मालकिन, मैं कल आता हूँ। चलता हूँ मालिक। ठीक है सुंदरम। आप भी ना दीदी, उस पार्वती की वजह से हमारे परिवार में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। अब तो अच्छा है ना कि आज सुंदरम ने खुद ही आकर ये कह दिया कि कल से वो अपनी बेटी को काम करने के लिए नहीं भेजेगा। इतना अच्छा मौका था, आपको हाँ कह देना चाहिए था दीदी। वंजा, मुझे पता है क्या करना है। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। मेरा काम मैं खुद कर सकती हूँ, समझ गई? बहुत दर्द हो रहा है क्या दीदी? पुलिस ने बहुत मारा क्या? पहले मारा था, लेकिन फिर बड़े साहब जब आए, इंस्पेक्टर की ऐसी तैसी कर दी। मिनिस्टर से फोन पर बात भी की। बड़े साहब ने पुलिस स्टेशन में गुस्से में एक टेबल पर हाथ मारा और वो टेबल पूरी तरह से टूट गया। स्टेशन में सारे लोग बहुत डर गए थे। जब वंजा मालकिन तुम्हें डांटती है तो बड़े मालिक सहन नहीं कर पाते, तो उस पुलिस वाले को छोड़ देंगे क्या? वो पुलिस थी इसीलिए सिर्फ टेबल ही टूटा है, वरना सबकी हड्डी पसली तोड़ देते। हाँ गणेश, तुम जो बोल रहे हो सच है। बड़े साहब का गुस्सा मैंने पहली बार देखा। तुम बड़े मालिक के लिए जेल जा रही हो, उनके लिए मार भी खा रही हो, और बड़े मालिक तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, टेबल तक तोड़ रहे हैं। लेकिन तुम दोनों के मन में जो बात है वो एक दूसरे से कह क्यों नहीं रहे हो? तू फिर से बकबक करने लग गया। दीदी, तुम दोनों ना एकदम राम सीता के जैसे हो। पार्वती, पिताजी आ रहे हैं। दीदी, पिताजी आ गए, चलो खाना खाते हैं। पिताजी आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगा देती हूँ। रुक जाओ। क्या हुआ? कल से तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ पिताजी? क्यों मुझे अचानक काम पर जाने से मना कर रहे हैं? मेम साहब ने मुझे काम पर आने से मना किया क्या?
ये उनका फैसला नहीं है, ये फैसला मैंने किया है। क्या हुआ पिताजी आपको? आपने ऐसा फैसला क्यों किया? तेरे भविष्य के बारे में सोचकर ही मैंने ये फैसला किया है। आज के बाद तुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठो, समझ गई ना? मैंने क्या गलती की है पिताजी? क्यों मुझे ये सजा दे रहे हैं? तूने मुझे जो सजा दी है उससे बड़ी कोई सजा नहीं होती। क्या बोल रहे हैं पिताजी? मैंने आपको क्या सजा दी है? बड़े मालिक को बचाने के चक्कर में तू पुलिस, कोर्ट, जेल हर जगह से होकर आ गई, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है। आपने ये फैसला किया है, मीम साहब जानती हैं? मैंने उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे एक दिन सोचना चाहिए, पर मैं जानता हूँ कि मालकिन मेरा फैसला जरूर मानेंगी। तुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज किसी भी हालत में माँ और पापा को अपने प्यार के बारे में बताकर मनाना ही होगा। हाय आदि। हेलो पापा। हाय माँ। आओ आदि। आओ आदि। जी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करना चाहता है ये? किस बारे में बात करनी है आदि? वो क्या है कि आदि इतना सोच रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बात करनी है बोलकर ऐसे चुप क्यों हो गए आदि? क्या बात है आदि, इतना सोच क्यों रहे हो? आदि, बार बार तुम इन दोनों से पूछे ही जा रहे हो, जो दिल में है वो बोल दो ना इन्हें। हाँ? वो मुझे पार्वती के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पार्वती? ठीक है, पार्वती के बारे में क्या बात करनी है आदि? हमारे परिवार पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो पार्वती अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। उस दिन मंदिर में तीर्थ में जहर मिला ये पता होने के बावजूद भी हम सबकी जान बचाने के लिए पार्वती वो पूरा तीर्थ पी गई थी। हम सौभाग्यशाली की पार्वती हमारे साथ है। लेकिन उस तीर्थ में जहर नहीं था आदि।